हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशनिस्ट। देखिए, हम कौन सी सीरीज कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हम हिमाचल प्रदेश के सीढ़ी को पढ़ रहे हैं, यानी हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स को पढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के हिमनद को पढ़ रहे हैं। देखिए, अब तक हमने कौन सी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट किया है। हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट की है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति को हमने डिफरेंट पार्ट में बांटा और उसमें भी हमने कौन सी वैली घाटी पढ़ी, चंद्रा घाटी पढ़ी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपनी भागा घाटी के ग्लेशियर्स को। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ये हमने अपने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन लिया था, ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में चिगड़ी हैं, ग्लेशियर हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के मैप में कैसा है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर सिगड़ी पढ़ने हो और हमें समझ के अकॉर्डिंग पढ़ने हो ताकि हमें ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन रह सके माइंड में, तो हमने उसको दो भागों में बांटा, अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल। हमने देखा कि हमें हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और सोलन, जब भी ग्लेशियर की बात आएगी या पेपर में पूछा जाएगा तो ऑप्शन में अगर ये होंगे तो इनके ऊपर हमने क्रॉस करना है कि ये आंसर नहीं हो सकता। फिर बाकी हमने देखा कि हमें मोस्टली कौन से एरिया को कवर करना है, अपर हिमाचल को पढ़ना है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारा ध्यान पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश के अपर पोर्शन पे चले गया कि हमारे को कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर करनी है। जब भी हम दर्रों के ग्लेशियर्स की बात करेंगे तो चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर, ये वाली डिस्ट्रिक्ट है जो हमें कवर करनी है जब भी हम बात करेंगे अपने ग्लेशियर की या अपने सिगड़ी की। ठीक है, ये हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट देखनी है। उसके बाद देखिए, हमने कौन सी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट की है। हमने की अपनी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति स्टार्ट। ये रहा लाहौल स्पीति का स्मॉल व्यू में मैप। और अब हम देखें लार्ज व्यू में लाहौल स्पीति का मैप, तो वो कुछ ऐसा होता है। इसके चारों तरफ पड़ोसी जिले देखें और पड़ोसी यूनियन टेरिटरी देखें तो हम पाते हैं कि अपनी जो सीमा है वो कितने जिलों के साथ साझा करता है, 4 जिलों के साथ और एक यूनियन टेरिटरी के साथ। ये हम क्यों देखते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे जब हमने कल भी पिछले लेक्चर में पढ़ा था तो यहाँ पर एक पास आया था, रोहतांग पास। ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए ना। जब हमने लेक्स पढ़ी थी, जब हमने रिवर्स पढ़ी थी, तब भी हमने इस पास को बिल्कुल डिटेल में देखा। और जब हमने दर्रे पढ़े तब तो इस पास को देखना ही था डिटेल में। तो देखिए, हमने यहाँ पर से देखा था कि यहाँ पर से एक रोड जाता हुआ कहाँ को जा रहा था, लेह को जा रहा था। उस रोड के बारे में हमने पूरी डिटेल में चर्चा की थी। तो ये पास हमारे लिए जरूरी है। तो ये पास है कहाँ पर, कुल्लू की सीमा पे है, यानी कुल्लू में है। तो कुल्लू का पता होना चाहिए कि कुल्लू लाहौल स्पीति के साथ सीमा बनाता है, कांगड़ा बनाता है, चंबा बनाता है और किन्नौर बनाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, वो भी सीमा इसके साथ साझा करता है। तो यानी 4 हमारे इसके साथ जिले हो गए, प्लस 1 क्या हो गई हमारी यूनियन टेरिटरी, ये हो गया। अब उसके बाद अगर हम देखें लाहौल स्पीति को कैसे डिवाइड किया जा सकता है सहूलियत से पढ़ने के लिए, तो देखिए ये रहा हमारा, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये क्या बताती है, ये बताती है कि ये इस तरफ वाला एरिया स्पीति वाला एरिया है और इस तरफ लाहौल स्पीति है। हमने कल भी बात की थी कि लाहौल और स्पीति 2 शब्दों से मिलकर बना है, लाहौल प्लस स्पीति, तब जाके एक जिला बना लाहौल प्लस स्पीति। तो लाहौल स्पीति में लाहौल कहाँ है और स्पीति कहाँ है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। लाहौल स्पीति में देखें तो ये पूरी लाहौल वैली आई, ये पूरी की पूरी क्या आई, हमारी लाहौल वैली आई। ठीक है, और ये हमारी स्पीति वैली आई। अब देखिए, इनको फर्दर डिवाइड और किया जा सकता है। लाहौल को कैसे, ये रही हमारी पट्टन वैली। ठीक है, इस लाइन से हमने ये शो करने की कोशिश की है कि ये हमारी पट्टन वैली है। ठीक है, और उसके बाद अब आपने पढ़ा ही होगा, यहाँ पर एक पास है बारालाचा पास। जब हमने पासेस पढ़े थे, जब हमने लेक पढ़ी थी, जब हमने रिवर पढ़ा था, तब भी इसकी पास की बात बार बार की थी। तो यहाँ से निकली हमारी भागा रिवर, यहाँ से निकली हमारी यहाँ से आई हमारी चंद्रा रिवर, दोनों मिली हमारे तांडी में। ठीक है, तांडी में मिली, तो इस वाली वैली को नाम दिया गया भागा वैली। जो इसके साथ बसे हुए गांव हैं उन्हें भागा वैली में बसे हुए गांव कहा गया। और इसके साथ जो बसे हुए गांव है उसे क्या बोला गया कि चंद्रा घाटी में बसे हुए गांव, तो यानी से बोला गया चंद्रा घाटी। ठीक है, और यहाँ पर मिल गई है तांडी में जाके चंद्रा और भागा बन गई। पहले भागा अलग थी, चंद्रा अलग थी, दोनों मिली तांडी में, तो बनाया कौन सी रिवर का निर्माण किया, चंद्रा भागा रिवर का, जिसका दूसरा नाम क्या है, चिन्नाब। ठीक है, अब यहाँ से बन गई है चिन्नाब, तो यानी इसको चंद्राभागा घाटी भी बोला जाता है, पट्टन घाटी भी बोला जाता है। ये हो गया हमारे पास। अब स्पीति घाटी को भी डिवाइड किया गया है। ये वाली जो घाटी है ये हमारी पिन घाटी है। ठीक है, यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क भी है, हमें पता होगा। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमने देखा था कि अगर हमें अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं ग्लेशियर। अगर हमें ग्लेशियर पढ़ने हैं तो हमने कौन कौन सी घाटी कवर करनी है लाहौल स्पीति में, चंद्रा घाटी कवर करनी है, भागा घाटी कवर करनी है और पट्टन घाटी कवर करनी है। तो हमारे पास अब माइंड में क्लियर पिक्चर आ गई कि जब चंद्रा घाटी की बात करेंगे तो चंद्रा जो हमने नदी पड़ी थी, रिवर पड़ी थी, उसके साथ साथ लगते एरिया के पास ही होंगे कहीं हमारे ये ग्लेशियर। और भागा घाटी यानी जो भागा है बारालाचा पास के
पश्चिम तरफ से आती है, वो हमारे पास भागा घाटी के जो चारों तरफ होंगे वहीं आसपास कहीं ग्लेशियर होंगे। और पट्टन घाटी यानी कि जब ये दोनों मिले तांडी में, तो उसके आगे आगे वाले एरिया में जो स्थित ग्लेशियर होंगे वो पट्टन घाटी में आएंगे। ये हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमने चंद्रा घाटी पढ़ी थी। तो देखिए हमने पढ़ा था कि ये हमारी कौन सी लेक है, ये हमारी सूरजताल, ये हमारी चंद्रताल। सूरजताल से आई हमारी कौन सी, ये आई हमारी भागा, ये आई हमारी चंद्रा। दोनों मिली तांडी में, निर्माण किया चिनाब का, और चिनाब चली चंबा को, और चंबा से फिर जम्मू कश्मीर को। ये इसका कुछ सफर था। फिर हमने देखा था कि ये हमारी कौन सी है, चंद्रताल लेक है। फिर जब हमने कल पढ़ा तो हमने पाया कि इसका निर्माण किससे हुआ था, इसका निर्माण हुआ था जो हमारा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, इसमें क्या हो गया था, एक बार बहुत तबाही मचाई इस बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ने इस एरिया में, और इससे निर्माण हुआ किसका, किसका, चंद्रताल झील का। ये भी हमने पढ़ा कुछ। तो देखिए ये हमने क्या पढ़े थे, ये देखिए ये रही हमारी चंद्रा रिवर, ये रही हमारी भागा रिवर। चंद्रा रिवर के चारों तरफ बसे हुए हमने गांव पढ़े थे। वो क्यों पढ़े थे, क्योंकि अभी हमने पीछे पेपर देखे तो उसमें पूछा गया था चितकुल बसपा नदी के कौन सी तरफ को बसा हुआ गांव है। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि पूछा जा सकता है, तो हमें इसमें भी देखने पड़ेंगे अब। तो देखिए ये रही हमारी चंद्रा रिवर। अब ये वाला हमारा रोहतांग पास है, ये हमें पता है ना, रोहतांग पास अभी हमने देखा था। रोहतांग पास यानी ये कुल्लू वाले एरिया की बात हो रही है इधर, ठीक है। ये रोहतांग पास रहा। रोहतांग पास से जैसे ही बाहर को आएंगे तो यहाँ पर ये जो विलेज है ये है ग्रामफू। कौन सा विलेज है, ग्रामफू, ग्रामफू, ये हमारे को पता होना चाहिए। ग्रामफू से आगे चले तो ये हमारा कोकसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट विलेज, इसका बार बार जिक्र होगा जब भी हम ग्लेशियर को पढ़ेंगे या शिगड़ी को पढ़ेंगे, ठीक है। कोकसर, कोकसर, ठीक है, कोकसर। कोकसर से थोड़ी आगे चले तो एक और विलेज आया, वो है हमारा शीशु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विलेज है शीशु। उसके बाद हम अगर आगे चले तो आया हमारा गोंदला, गोंदला। और यहीं पर जैसे है हमारा स्थित कौन सा, गुरु घंटाल, गुरु घंटाल, ये रहा हमारा गुरु घंटाल। तो देखिए हम धीरे धीरे कहाँ को चल रहे हैं, चंद्रा घाटी से हम चलते चलते कहाँ पर पहुंच गए, अपनी भागा घाटी के पास पहुंच गए, ठीक है। ये हो गया हमारा गुरु घंटाल, गोंदला, शीशु, कोकसर, ग्रामफू। अब उसके बाद आज हम इस वाले एरिया की बात करने वाले हैं, इस वाले एरिया की बात करने वाले हैं। कल हमने इस वाले एरिया की बात की थी। तो अगर हम देखें हमने कल कौन कौन से ग्लेशियर पढ़े, तो अब क्या पाते हैं, हमने पढ़ा था एक बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। तो हम जानते हैं कि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर इधर है किधर, ठीक है। ये रहा हमारा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ये रही हमारी चंद्रताल लेक इधर। इसी के आसपास कहीं होगा हमारा कौन सा, चंद्रा ग्लेशियर भी होगा इधर ही किधर। उसके बाद कोकसर के पास है हमारा कुल्टी ग्लेशियर। यहाँ पर रहा हमारा गिफांग ग्लेशियर जो हमने कल पढ़े थे। तो देखिए ये हमने कल पढ़े और उनके बारे में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखे थे। ये हमने चंद्रा घाटी के पढ़े थे और उनके बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कल के लेक्चर में कवर कर लिए हैं। अब ये हमने देखा था कि चंद्रा घाटी में जो ग्लेशियर और भी पाए जाते हैं वो ये रहे, जिनके सिर्फ नाम हमें पता होने चाहिए। वैसे तो इनमें से ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं, अब तक पूछा गया वो पूछा गया कुल्टी, बड़ा शिगड़ी, उसके बाद पूछा गया गेफांग, और पूछा गया हमारा, कभी कभी ये शिफ्टिंग भी पूछ लिया जाता है। बाकी जितने भी हैं वो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन लिखे गए हैं तो हमें नाम इनके एक बारे में पता होने चाहिए। ये कहाँ पर स्थित है, लाहौल स्पीति में भी कौन सी घाटी में स्थित है, चंद्रा या भागा घाटी में, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद आज हम करेंगे अपनी भागा घाटी को, यानी आज हम पढ़ेंगे अपनी भागा घाटी के ग्लेशियर को। तो देखिए ये रही हमारी भागा घाटी, यानी इसके चारों तरफ जो बसे हुए गाँव हैं, पहले उनके बारे में हमारे को नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही हम अपने ग्लेशियर की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए ये रही हमारी भागा रिवर, ये हमें पता है ये रही हमारी भागा रिवर। तो अब देखिए ये रही भागा रिवर, तो ये वाला गाँव, विलेज जो गाँव है हमारा, इसका नाम याद करना तो बिल्कुल आसान है। वो कैसे, तो देखिए ये रही हमारी भागा रिवर, ये रही हमारी चंद्रा रिवर, दोनों मिल रही है। मिलती कौन से पॉइंट पे है, तांडी। तो यानी ये कौन सा विलेज है, तांडी। ये हमारे पास यहाँ पर से क्लियर हो गया कि तांडी, ये रहा हमारा तांडी। उसका तांडी से ऊपर को चले तो ये रहा हमारा, तो देखिए ये रहा हमारा केलोंग, ये रहा हमारा केलोंग, केलांग, ठीक है। लाहौल का मुख्यालय केलांग, ये हो गया हमारे पास, ये भी हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चले तो ये रहा हमारा गेमूर, कौन सा, गेमूर, गेमूर, ठीक है। ये केलांग, ये गेमूर। उसके बाद अगर हम ऊपर को चलेंगे तो ये आता है हमारा जिस्पा, कौन सा, जिस्पा, जिस्पा। और जिस्पा से थोड़ी और ऊपर को चलेंगे तो आता है हमारा दारचा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा दारचा, दारचा। देखिए एक बार इनके विलेज के नाम एक बार लिख देते हैं। ये रहा हमारा तांडी, ये रहा हमारा केलांग, ये रहा हमारा गेमूर,
ये रहा हमारा जिस्पा, इसके पास ही रहा हमारा दारचा, और इस तरफ को जो विलेज है वो है हमारा कारदांग। कारदांग, तो ये हमने क्यों पढ़े, क्योंकि हमने इस तरफ वाले पढ़े, तो ये भी हमारे को पता होना चाहिए। तांडी कहाँ है, केलांग कहाँ है, गेमूर कहाँ है, जिस्पा कहाँ है और दारचा कहाँ है, और कारदांग कहाँ है। ये सारे के सारे हो गए, क्योंकि भी दारचा का जिक्र आएगा जब हम एक ग्लेशियर को पढ़ेंगे, केलांग का जिक्र आएगा जब हम एक ग्लेशियर को पढ़ेंगे, और तांडी का भी जिक्र आएगा। यानी हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। अब हमें फोकस अपना इस वाले एरिया पे रखना है। क्या हो गया, हम शिफ्ट हो गए। पहले हमारा कल फोकस इस वाले एरिया पे था, अब हमारा फोकस आज इस वाले एरिया पे होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे हम अपनी, ये देखिए ये एक पास भी रह गया हमारा, कुंजुम पास। ये कौन सा पास है हमारा, कुंजुम पास। कुंजुम पास, ये रहा हमारा कुंजुम पास। यहीं पर हमारा बड़ा शिगड़ी आ जाता है, थोड़ा बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर आ जाता है। यहाँ पर हमारी लेक आ जाती है, कौन सी, चंद्रताल लेक। ये हो गया, ये हमने देख लिया। अब देखिए ये विलेज हमने देख लिया। दारचा का जिक्र आएगा तो आपके माइंड में ये वाली पोजीशन स्ट्राइक करनी चाहिए। जब केलांग का नाम आएगा तो आपके माइंड में केलांग की ये वाली पोजीशन जो है वो स्ट्राइक करनी चाहिए। और तांडी की तो आपको पता ही होना चाहिए कि जब चंद्रा और भागा मिलती है वो तांडी में मिलती है, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं कौन सी घाटी में स्थित हमारे ग्लेशियर, हमारी भागा घाटी में स्थित ग्लेशियर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे भागा ग्लेशियर की। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है भागा ग्लेशियर यानी भागा नदी के आसपास होगा। तो भागा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस ग्लेशियर, यहाँ पर इन्होंने क्लियर ही कर दिया कि जो भागा रिवर है ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से, इस ग्लेशियर से। भागा ग्लेशियर कैन बी अप्रोच्ड विया कोक्सर एंड तांडी। तो अगर हम देखें एक बारी जाके, इन्होंने क्या बोला कि जो भागा ग्लेशियर को पहुंचा जा सकता है कहाँ कहाँ से, एक तो तांडी के ऊपर से और दूसरा कोक्सर से। ये रहा हमारा कोक्सर, ये रहा तांडी। तो यानी रोहतांग से जाएंगे कोक्सर, फिर उसके बाद हम तांडी से होके हुए भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं इधर, ठीक है। ये बोलने का मतलब है इसका। तो ये हो गया हमारे पास क्लियर कि हम पहुंच सकते हैं कहाँ पर, अगर हमें भागा ग्लेशियर जाना हो तो हम जाएंगे कोक्सर और तांडी से हम यहाँ पर जा सकते हैं। ये हो गया हमारे पास, हमारा भागा ग्लेशियर कवर कर लिया। उसके बाद आता है द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, ये पूछा जाता है। द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, वो क्यों, क्योंकि इसका जो नाम है ना वो इसको पूछने की वजह बन जाता है। देखिए ये एल्टीट्यूड पे स्थित है, कितनी, 6061 मीटर एल्टीट्यूड पे। इट कैन बी सीन फ्रॉम केलोंग। तो देखिए हमने देख लिया केलोंग से इसको देखा जा सकता है। इट वॉज नेम्ड सो बाय लेडी एल्चेनिंडे, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। इनके समय पे ये जो लेडी थी इनके नाम पर ब्रिटिश राज के समय पे, जब ब्रिटिश राज था हमारे भारत में, उनके समय पे इन लेडी के नाम पे इसका नाम रखा गया, ठीक है। ये इट रिमेन स्नो कवर्ड। देखिए ये वैसे तो सारे साल स्नो से ढका हुआ रहता है, लेकिन जब जब इसके ऊपर से स्नो पिघलती है तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि कोई जो वुमेन है, इसकी आकृति ऐसी शो होती है कि कोई वुमेन है जिन्होंने अपने पीठ के ऊपर भार लदा हुआ है, कोई बोझा ढो रही है वो, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए इसकी जो ऊंचाई है वो 6061 मीटर की है। इसे केलांग से देखा जा सकता है। ब्रिटिश राज के दौरान इनका नाम लेडी एल्चेनिंडे रखा गया, तो हमें ये पता होना चाहिए। और उसके बाद देखिए जो हमारा भारतीय भू सर्वेक्षण संस्थान है ना, उसमें भी इसका जो नाम है वो किस नाम से ये रजिस्टर है वहां पर, लेडी ऑफ केलोंग के नाम से। किस नाम से रजिस्टर है, लेडी ऑफ केलोंग, लेडी ऑफ केलोंग। तो हमें याद रखना है लेडी ऑफ केलोंग के नाम से ये भारतीय भू सर्वेक्षण संस्थान में भी रजिस्टर्ड है। और किसके नाम पे रखा गया, लेडी ऑफ केलोंग। ये जो हमारी लेडी थी किस समय में, ब्रिटिश राज, यानी आज से 100 साल पहले की बात कर रहे हैं तकरीबन, ठीक है। यह साल भर वैसे तो बर्फ से ढका रहता है, लेकिन जब जब इसके ऊपर इसकी बर्फ पिघलती है तो ये कैसे दिखता है, एक महिला की आकृति की तरह दिखता है, जिसने अपनी पीठ के ऊपर क्या उठाया है, बोझे के साथ वो चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद करेंगे मुकिल्ला, ठीक है। मुकिल्ला ग्लेशियर की बात करेंगे। दिस ग्लेशियर इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 6478 मीटर इन द भागा वैली। एल्टीट्यूड कितना है, 6478 मीटर पे स्थित है, कहाँ पर, भागा वैली में। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट। अब देखिए मिलांग ग्लेशियर, मिलांग ग्लेशियर की बात करें तो देखिए इट इज नॉर्थ ऑफ कुल्टी ग्लेशियर एंड लोकेटेड नियर दारचा। तो हमने पढ़ा था अभी दारचा की लोकेशन को, तो यानी कि ये कुल्टी ग्लेशियर जो है उसके नॉर्थ में है और दारचा के आसपास है कहीं पर। ये इसके मिलांग ग्लेशियर के बारे में हो गया। तो हमने अभी क्या पढ़ा, भागा के ग्लेशियर, वो कौन कौन से आए हमारे, अगर हम देखें, एक आया सबसे पहले भागा ग्लेशियर, उसके बाद कौन सा ग्लेशियर आया, उसके बाद ग्लेशियर आया लेडी ऑफ केलोंग, लेडी ऑफ केलोंग, ये हमने देख लिया। उसके बाद अगर हमारा आया वो आया हमारा मुकिल्ला, मुकिल्ला ग्लेशियर, फिर आया हमारा मिलांग ग्लेशियर। ये हमारे ऐसे ग्लेशियर थे जिनके बारे में भागा के, जिनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने डिस्कस कर लिए।
अब एक ग्लेशियर भागा का वो आता है जिसके बारे में सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, वो है हमारा गेंगिस्तान ग्लेशियर। ये हो गया हमारे पास, ये हमारे को पता होना चाहिए। अभी कहाँ स्थित है हमारा, भागा घाटी में। तो हमने कवर कर लिए अपने चंद्रा घाटी के, हमने कवर कर लिए अपनी भागा घाटी के ग्लेशियर्स को, और लोकेशन भी देख ली। हमने ये भी देख लिया कि जो भागा नदी है उसके चारों तरफ जो बसे हुए गांव हैं वो कौन से हैं, चंद्रा के चारों तरफ जो बसे हुए गांव हैं वो कौन से हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किए अपने चंद्रा और भागा घाटी के। अब रहती है बात हमारी पट्टन घाटी की, तो वो हम अपने आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।